नमस्कार, मैं डॉक्टर नरवेश कुमार, कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। आज हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। तो बेसिकली न्यूक्लियर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो कि न्यूक्लियस से आ रहा है, कि यहाँ पे हम न्यूक्लियस से निकली हुई रेज जैसे कि अल्फ़ा रेज, बीटा रेज या गामा रेज का यूज़ हम पब्लिक की हेल्थ को क्योर करने में, पब्लिक की हेल्थ की विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जाँच करने में यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में बेसिकली हम बहुत ही ट्रेस अमाउंट, एक छोटे अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जहाँ से कि रेडिएशन निकलता है, हम पेशेंट की बॉडी में या तो इंजेक्ट कर सकते हैं या उसको खाने के लिए देते हैं या हम उसको सांस के साथ दे सकते हैं। अब हमारे पास जो सोर्स होता है वो कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस नहीं होती है, पूरा जो पेशेंट की बॉडी होती है वही एक सोर्स का काम करता है। अब इस सोर्स से रेडिएशन निकलता है और उसको हमें कैप्चर करना होता है, जिसमें कि हमारे पास गामा कैमरा होते हैं, जैसे कि हमारे पास पेट स्कैन होते हैं। इन सब में टेक्निकली कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू कि हम उस रेडिएशन को कैप्चर करते हैं और फिर उसको इमेज के फॉर्म में ले जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है हमारे पास सबसे पहले दो तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाता है डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन और दूसरा आता है थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन। डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन में ये होता है कि हम डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी बीमारी की, तो उसमें हमारा गामा कैमरा है वो इमेज बना के देगा, हमारा पेट स्कैन है वो इमेज बना के देगा और हम उन इमेज को रीड करेंगे और हम फिजिशियन को गाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या बीमारी हो सकती है या क्या बीमारी है। थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन में थेरेपी, जैसे थेरेपी किस लिए दी जाती है, किसी बीमारी को क्योर करने के लिए थेरेपी दी जाती है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक छोटे से अमाउंट में पेशेंट की बॉडी के अंदर भेजेंगे और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों का वहाँ पे इलाज करते हैं। तो ये हो गई थेरेपी। अब हम उस रेडियो एक्टिविटी को अगर हमें पर्टिकुलर ऑर्गन में भेजना है, लाइक लिवर में भेजना है, ब्रेन में भेजना है या हार्ट में भेजना है, तो हमें उसको किसी न किसी के ऊपर बैठाना होगा जिससे कि वो पर्टिकुलर उस एरिया में ही पहुँचे और किसी और एरिया में स्टोर ना हो। हम लोग इसमें बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो मतलब रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करने वाला और फार्मास्यूटिकल मतलब वो मेडिसिन जिससे कि वो रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करने वाला जो कंपोनेंट है वो उसके ऊपर स्टक होके उस ऑर्गन तक जाएगा। तो यहाँ पर एक हो गया ट्रेसर और दूसरा हो गया व्हीकल। गामा कैमरा की बहुत सारी जांचें हैं, सर से लेके पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं है जिसकी जांच गामा कैमरा पर ना होती हो। तो पेट सीटी स्कैन जो है वो बेसिकली उसका सबसे ज़्यादा जो यूज है वो आ जाता है हमारे कैंसर पेशेंट्स में। आज के टाइम में अगर बात करें तो कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट ही काफ़ी कुछ पेट स्कैन पे शिफ्ट हो चुका है। इसमें पेशेंट का एक जो डायग्नोसिस बनाना, उसके बाद उस कैंसर का स्टेजिंग करना, उसके बाद उस प्रारंभिक अवस्था के बेस पे डिसाइड होता है कि इसको ट्रीटमेंट जो होना है उसमें सर्जरी होनी है, उसको कीमोथेरेपी मिलनी है या उसको रेडियोथेरेपी मिलनी है। अब जब एक बार उसका ट्रीटमेंट हो गया तो हमें दोबारा असेस करना है कि ये जो ट्रीटमेंट हुआ है इसका कितना प्रभाव पेशेंट को मिला है और अब बीमारी कितनी ठीक हो चुकी है, पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है या अभी बीमारी कुछ बची हुई है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रीस्टेजिंग। अब अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है तब भी हम उसको समय समय पर 6 महीने या साल भर के बाद एक पेट स्कैन करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि बीमारी कहीं वापस तो नहीं आ रही है। अगर वापस आ रही है तो उसको हम टाइमली पकड़ सकें और उसको दोबारा क्योर कर सकें। जिस तरीके से लोग डरते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन में ऐसा तो नहीं है रेडियो एक्टिविटी का बहुत बड़ा कोई खतरा हो, तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में मत रखिए। रेडियो एक्टिविटी जो हम यूज़ करते हैं बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होती है और उसका किसी भी प्रकार से बॉडी के किसी भी हिस्से पे कोई भी उसका बुरा प्रभाव नहीं आता है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हम आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे जिससे कि ये एक जनरल अवेयरनेस पहुँच सके हमारे जनरल फिजिशियंस के पास, जनरल सर्जन्स के पास, और वो इस मॉडलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को बेनिफिट दे सकें। धन्यवाद।